तीसरा, ये मुसलमा असूल है कि जब मामला चल रहा हो फ्रॉम वन कोर्ट टू द अदर एंड इज इन अपील, तो फिर आप प्लीडिंग्स को देखेंगे। आप जी। देखेंगे कि अदालत के सामने कौन है। तो अदालत के सामने तो सुन्नी इत्तेहाद था ना, इस पे तो कोई दो राय नहीं है और ये फैक्ट है। और सुन्नी इत्तेहाद इन सीटों को क्लेम कर रहा था। पीटीआई ने कभी भी इन सीटों को क्लेम नहीं किया। क्या उन्होंने पिटीशन फाइल की थी? नहीं। क्या पीटीआई एज पार्टी इसमें पार्टी के तौर पे आई, इसमें उन्होंने शमूलियत हासिल की? नहीं। उन 39 या उन 80 अरकान असेंबली ने क्या खुद से कोई पिटीशन फाइल की? नहीं। क्या वो एज ए क्लास एक्शन लेके आए कि हमें हमारे साथ ये ज्यादती हुई? नहीं। तो फिर आपने क्या किया? आपने ये किया कि सुन रहे थे केस आप सुन्नी इत्तेहाद का और फैसला आपने कर दिया पीटीआई के हक में। सुन्नी इत्तेहाद अशरफ साहब, हमें माहिर कानून अशरफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और ये आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख इख्तियार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बसद एहतराम मेरे से पहले जो साथ बात कर रहे थे, मुझे ना देख सका उन्हें, मुझे बहुत हल्की आवाज उनकी आ रही थी, लेकिन उनसे मैं एग्री करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून की पगडंडियों और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि जमहूरियत के मुताबिक फैसला किया है। तालिब इल्म के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं शायद ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ओथ लेते हैं कि वो फैसला करेंगे कानून और आइन के मुताबिक, ना कि कोई स्पिरिट या प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो कानून नहीं बल्कि डेमोक्रेसी से मुताबिकत रखते हों। सो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब हुआ आसान अल्फाज में कि जिसकी मेजॉरिटी है वो जो है वो फैसले करेगा और बाकियों के ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको अनइलेक्टेड लोग जो हैं उसके मुतालिक उन्होंने ये फैसले किए। मेरे नजदीक आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और आप जाती तौर पे उसको चैलेंज ना करें उस बात को। मैं उन अरकान की बात कर रहा हूँ, उन्हें 39 लोगों ने, बल्कि वो 80 लोगों ने जो एफिडेविट्स जमा करा दिए अपने इलेक्शन के होने के 3 दिन के अंदर अंदर कि वो सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, आप क्या देखते हैं कि आज के फैसले से सेनेट और सदर के इंतखाबात पर आप क्या देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? साहब, जिस तरह से सासा भी बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि आइन की नई तशरीह और मुबहम करार दे रही है इस फैसले को। जी, आइन की तशरीह बिल्कुल फर्ज है कोर्ट्स का, लेकिन आइन को रिविजिट करना, आइन के अंदर वो चीजें लेके आना जो कि मौजूद नहीं है, उसको रीराइट करने के मुताबिक मसला। ये तो हकीकत है कि इन हजरात ने अपने एफिडेविट, अपनी वाबस्तगी जाहिर करने के लिए जमा कराया। आइन में और कानून में कहीं मौजूद नहीं है कि ये एफिडेविट्स को वापस लिया जा सकता है और उनकी जगह दूसरे एफिडेविट दिए जा सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो 60% आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि हर चीज के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया था, आइन में दिया हुआ है। क्या उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है? आई वुड humbly submit, no, it can't be done। और अगर वो किया गया है तो वो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। तीसरा, ये मुसलमा असूल है कि जब मामला चल रहा हो फ्रॉम वन कोर्ट टू द अदर एंड इज इन अपील, तो फिर आप प्लीडिंग्स को देखेंगे। आप देखेंगे
कि अदालत के सामने कौन है। तो अदालत के सामने तो सुन्नी इत्तेहाद था ना, इस पे तो कोई दो राय नहीं है और ये फैक्ट है। और सुन्नी इत्तेहाद इन सीटों को क्लेम कर रहा था। पीटीआई ने कभी भी इन सीटों को क्लेम नहीं किया। क्या उन्होंने पिटीशन फाइल की थी? नहीं। क्या पीटीआई एज पार्टी इसमें पार्टी के तौर पे आई, इसमें उन्होंने शमूलियत हासिल की? नहीं। उन 39 या उन 80 अरकान असेंबली ने क्या खुद से कोई पिटीशन फाइल की? नहीं। क्या वो एज ए क्लास एक्शन लेके आए कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई? नहीं। तो फिर आपने क्या किया? आपने ये किया कि सुन रहे थे केस आप सुन्नी इत्तेहाद का और फैसला आपने कर दिया पीटीआई के हक में। सुन्नी इत्तेहाद अशरफ साहब, अगर इतने इस फैसले में मैं इसमें एक गुजारिश करता इतने ग्रे एरियाज हैं, गुजारिश करता चलूं आपकी इजाजत से। मैं एक सवाल कर लूं साथ साहब। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि अशरफ साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इसमें इतने खिलाफ मौजूद हैं इस फैसले में, और हुकूमत भी इसको पॉइंट आउट कर रही है, आपने भी इसको पॉइंट आउट किया, नजरसानी में जाने का इंदिया भी हुकूमत दे रही है। तो नजरसानी में जाने के बाद लेकिन जो बेंच की मौजूदा सिचुएशन है, जो हालात हमने अभी देखे, ये नजरसानी में अगर जाते हैं तो कोई मार्जिन आपको नजर आता है कि इसमें जो नजरसानी में जाएगा उसमें उसको कोई रिलीफ मिल सके, ये रिवर्स हो सके? आपको कोई इसमें कितने फीसद इसमें इम्कानात नजर आते हैं सर? देखिए, एक छोटी सी बात करूं कि उन लोगों को जिन्होंने ये सीटें हासिल कर ली, सही फैसला था, गलत फैसला था, वो अपनी जगह पे बात है, उस पर बहस में नहीं जाएंगे हम। लेकिन कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन ने उन फहरिस्तों के मुताबिक जो कि बाद में उन्होंने हासिल की, पॉलिटिकल पार्टीज की नॉमिनेशन के ऊपर उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्टेड लोग हैं। क्या उनको नोटिस हुआ? नहीं। क्या उनको सुना गया? नहीं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले आपने उनको मौका दिया कि वो अपना डिफेंस पेश कर सकें, वो बता सकें कि वो क्या है? और क्या यही सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसने बारहा कहा है कि अगर कानून में नहीं भी लिखा हुआ शो कॉज का या नोटिस का, तो फिर भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको नोटिस देना जरूरी। ये एक बिल्कुल मुख्तसर छोटा सा पॉइंट है कि बाकी लोग भले इसके अंदर नजरसानी की दरखास्त दे ना दें, उनकी नजरसानी की दरखास्त देना और उसकी कामयाबी जो है वो तो आया है, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा सुकम है कि जिसकी कोई डिफेंस नहीं है, कोई जिसके ऊपर कोई और राय नहीं हो सकती। जी। दूसरी बात है कि ये मैं ये नहीं कहता कि ये सीटें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलनी चाहिए, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अशरफ साहब, अगर ये जो सीटें थी, अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती, जिस तरह आप आइन की बात कर रहे हैं, क्या ये आईनी तौर पर दुरुस्त होता? जी, आईनी तौर पे अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी तो फिर किसी और को भी नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जो वक्त मुकर्ररा है उसके ऊपर इनको क्लेम नहीं किया था, तो वो भी एक इख्तरा बन जाती कि दूसरों को मिल जाती। तो ना ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए थी, ना ये पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। इस मामले को छोड़ देना चाहिए था पार्लियामेंट के ऊपर, कि पार्लियामेंट ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना है और उसके ऊपर कानून बनाना। अगर आइन को चेंज करना है तो आइन को चेंज करें, लेकिन ये जो आइन के अंदर एक आपने इख्तरा की, आपने सद एहतराम, आपने बहुत सारी जो चीज़ें की, टाइमलाइंस को चेंज किया, उनको इख्तियार दे दिया कि वो अपने एफिडेविट्स चेंज करें। सपोजिंग ये जो जिनको ये कहा गया है कि आप 15 दिन में जाके करें, सपोजिंग वो जाके किसी और को मिल जाते और वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं जाते, फिर क्या होगा? क्या ये सवालों का जवाब हमारे पास मौजूद है? नहीं। तो जजमेंट्स तो ऐसी आपको होनी इस चाहिए। फैसले के इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल नजर आ रहे हैं कि इस पे मिनिमम अमल नहीं हो सकेगा? जी, मुझे नजर आ रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बजाय इसके
कि सुलझाव आए बातों में, मुझे उलझाव नजर आ रहा है। अशतर साहब ये भी फरमाइएगा कि जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो एफिलिएशन को फॉर्म जमा करवाना होता है वो 3 रोज में होता है। अब तो लगभग 4 माह गुजर गए और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया कि 15 रोज के अंदर आप चले जाएं, और जो 15 रोज वाला है ये तो प्रोसीजर ऑर्डर है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि आइन में कुछ एडिशनल कर दिया गया जो कि आइन में नजर नहीं आता? और दूसरा ये भी रहनुमाई फरमाइए कि अगर जिसा आपने फरमाया कि ये वो तमाम अफराद अगर वहां पर नहीं जाते तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जिनको साइडलाइन किया गया, जिनको अभी ऑर्डर के बाद खत्म कर दिया जाएगा, क्या वो अगर अदालत में चले जाते हैं कि आपने हमें सुने बगैर ये फैसला कर दिया, खासतौर पे वो लोग जिनको हटाया गया है मखसूस नशिस्तों पे, तो फिर क्या तासुर बनेगा और इस फैसले से सियासी इस्तेकाम मुमकिन होगा? देखिए, सियासी इस्तेकाम तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे हिजान ज्यादा नजर आ रहा है। नंबर 2, उनका हक जो है, उनकी सुनवाई का हक उनको नहीं दिया गया। तो बिल्कुल उनकी रिव्यू जो है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मुझे उसकी एक्सेप्टेंस की भी चीज नजर आ रही। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से पहलू तय हो जाती है और बाद में वो, इसीलिए तो रिव्यू रखा हुआ है। और जब रिव्यू आप करेंगे ठंडे दिल के साथ और आपकी कंसिडरेशन होगी लॉ की और आइन की तशरीह की, तो और डेमोक्रेसी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें शक नहीं है कि हमारे मुल्क का असास जो है वो डेमोक्रेसी पे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे। लेकिन आपको जहाँ पे ये सारे काम करने हैं उनको फिर आप सहल तरीके से करें ना, आप नोटिस दें, आप उस चीज को देखें। और याद रखिए, ये 184(3) की कार्रवाई नहीं थी, ये सुओ मोटो नहीं था, ये थी अपील बाय सुन्नी इत्तेहाद अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट, जहां पे पीटीआई पार्टी नहीं थी। यहाँ पे भी पीटीआई, मुझे बता दीजिए, कोई शायद मैं गलत हूँ, लेकिन पीटीआई ने कभी इसमें पार्टी बनने की दरखास्त नहीं दी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीटीआई वाज नॉट देयर। गुजारिश कर सकते हैं? जी साहब। मैं अशतर साहब से बसद एहतराम गुजारिश 2-3 बातों की कि ये बात दुरुस्त है अशतर साहब की कि यूजुअली सुप्रीम कोर्ट हर एक इंडिविजुअल को सुनती है, लेकिन इसके अंदर तो तमाम एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली सुनने की बात थी। इतनी देर के लिए मुकदमा चलता रहा, कोई शख्स भी इस मुकदमे के अंदर पार्टी बन सकता था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनसे उन लोगों की वाबस्तगी है जो स्पेशल सीट्स के ऊपर नॉमिनेट हुए थे, खौ मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर लोग हों, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के काउंसल्स अदालत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बहस भी की, उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर भी अपनी सबमिशंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंक्लूडेड सब ने सबमिट की। अपने बिहाफ पे भी, अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनके बिहाफ पे भी वो बोल रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब जिस पिटिशन के अंदर काउंसिल थे, उसके अंदर पीटीआई की तरफ से कुछ लोग जो कि नॉमिनेटेड थे, वो उनका मौक़िफ़ सुना गया। गुजारिश ये है कि अशतर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इस हद तक कि ये 184 की पिटिशन नहीं थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अशतर साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, हम सब से बहुत बेहतर जानते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें कानून का स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जिसकी तरफ अशतर साहब ने इशारा किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर एक्सेप्शन क्रिएट करके तो कोई और प्रोसीजर ले डाउन किया। इसके अंदर एक केस जो 2018 के इलेक्शन से मुतल्लिक है, उसके अंदर जब कागजात नामजदगी के अंदर से असासजात का कॉलम निकाल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट के थ्रू वो सारे कागजात जमा करवाई जाएं, जिसका कि कोई वैसे प्रोसीजर कानून के अंदर मौजूद नहीं था। इस तरह की बीसियों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे प्रोसीजरल इशूज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं फंसी, बल्कि सब्सटेंस ऑफ द मैटर जमहूरियत के पास गई। अशतर साहब ने कहा कि उनको इस बात से सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आता, तो मैं बस सिर्फ बहुत ही एहतराम से गुजारिश करूं कि सियासी इस्तेहकाम का किसी भी जमहूरियत के अंदर सिर्फ एक दारोमदार है कि आवाम की बात, आवाम की राय पब्लिक विल के करीब तरीन जाया जाए। जब पब्लिक विल रिप्रेजेंट होगी किसी भी पार्लियामान के अंदर, तो सियासी इस्तेहकाम होगा। अगर आज के फैसले से पब्लिक विल ज़्यादा रिप्रेजेंट होगी निस्बतन उससे जो इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ था, तो ज़रूर
जिसकी वजह से कुछ इस्तेहकाम भी आएगा। जी बिल्कुल, सियासी इस्तेहकाम होगा। ठीक है साहब, आपको कमेंट आ चुके हैं। जी जी जी, अशरफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सिर्फ एक 30 सेकंड्स। जी जी सर। जब लोग आपको वोट देते हैं तो आपको वोट इसलिए नहीं देते कि आप असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें प्रीमेच्योरली। ये जमहूरियत के साथ मजाक है, खिलवाड़ है, और हम ये पहले देख चुके हैं। दूसरी बात कि ये मामला ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल है, ये सब्सटेंटिव है। और जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम को एक्सटेंड किया वो था कि आइन के अंदर लिखा है कि अगर कोई काम उस वक्त मुकर्रर में ना हो जिसके लिए वक्त दिया गया है तो वो कलअदम नहीं होगा। तो वो जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं। यहाँ तो एफिडेविट्स दिए जा चुके हैं, यहाँ पे तो ओथ लिया जा चुका है, यहाँ पे तो वाबस्तगी बताई जा चुकी है। अब उस जमात के साथ वाबस्तगी जो पार्लियामेंट में नहीं थी, तो क्या अमर माने था कि तहरीक इंसाफ के ये अरकान आके कहते कि हम तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या कोई चीज थी? ये भी एक ऐसा इशू होगा जिसपे सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू में देखना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू में देखना पड़ेगा। अशरफ उसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।